बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती इसे खिलाने में। पर एक्चुअली ना दोनों को एक साथ खिलाने के लिए मना किया था, पर ऑस्कर को उस रूम में छोड़ के आई थी, वो चला आया। क्या करे, छोटा भाई है, छोटा नन्हा सा मुन्ना सा भाई, पहले खा ले उसके बाद तुम्हें खिलाती हूँ। आई एम सॉरी। नाक संभल के और कान संभल के। नाक पर ना, छोटो भाई, छोटो मानुष एक तो खेने, छोटो मानुष हो गया। I don't think we got enough time to sort out all the fights, to sort out all the lies. Oh baby, yeah. There was तो इन लोगों का तो खाना पीना हो चुका है और हम लोगों का भी ब्रेकफास्ट हो चुका है, चाय हो चुका है, पर चाय पीने का कोई टाइम नहीं होता, जब भी मन करता तभी हम पी सकते हैं। पर अभी जल्दी जल्दी मुझे बनानी है लंच और उसके बाद कहीं जाना है। that and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay. तो आज मैं लंच के लिए बनाऊंगी एग करी एंड राइस। तो एग में मैं हमेशा पोटैटो इतना पसंद करती हूँ ताकि कम मसाले अगर दूँ तब भी ग्रेवी थोड़ा सा गाढ़ा हो। एवरीडे ये मसाले के डब्बे यूज करते हुए ना बिल्कुल मेसी हो जाता है, देखो कितना गंदा है। तो अभी इसे क्लीन करना है, नहीं तो आपको खुद को भी ना काम करने का मन नहीं करेगा अगर किचन और किचन की चीजें अगर इस तरह से गंदा रहेगा। तो मैं इसके लिए कोई अलग से टाइम नहीं निकलती, पर काम करते हुए जब भी लाइक कुछ चढ़ा दी है तो अभी थोड़ा सा टाइम बचा है तो उस टाइम में ये सारे छोटे मोटे चीजें कर लेती हूँ। साफ सफाई के साथ रहो तो खुद को भी अच्छा लगता है, और जैसे कि मेरे लाइफ में आप लोग भी हो तो आप लोगों को भी दिखने में अच्छा लगेगा काम करते हुए। ये सारे छोटे छोटे चीजों के लिए आप टाइम भी निकाल पाओगे, क्योंकि इसके लिए अलग से टाइम डेडिकेट करना मुझे नहीं लगता वर्थ है। काम करते हुए ये सब आप कर सकते हो। बचपन में ये एग को छीलना बहुत एंजॉय करती थी, पता है क्यों? क्योंकि एग के ये छिलके में जो थोड़ा बहुत एग व्हाइट लगा हुआ रहता था ना, तो वो इमीडिएटली मुझे खाने को मिल जाता था, क्योंकि इतना पसंद था मुझे एग। मतलब अभी भी पसंद है, पर एग को मैं जब भी बॉईल करने के बाद पिल ऑफ करती हूँ ना, तो हर वक्त मुझे वो बचपन की वो छोटी छोटी चीजें याद आती है एग रिलेटेड। तो अभी हम लोग वॉशिंग मशीन को क्लीन करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत कपड़ा क्लीन करना पड़ रहा है ना, तो इसलिए वॉशिंग मशीन थोड़ा गंदा हो गया। तो ये बेसिकली है फॉर्चून का डिस्केलर। ये सिर्फ वॉशिंग मशीन के लिए भी नहीं, ये कॉफी मेकर, डिश वॉशर, शावर हेड्स, किसी को भी डिस्केल कर सकता है। जब बहुत डर्ट्स हो जाता है ना, उससे स्केलिंग हो जाता है, तो इसीलिए ये डिस्केलर यूज करना चाहिए। अगर आप वॉशिंग मशीन या डिश वॉशर में यूज कर रहे हैं तो पूरा पैकेट दे दीजिए। अगर कॉफी मेकर या बाकी किसी में यूज कर रहे हैं तो उसका साइज के हिसाब से दीजिए। मैं ये पूरा पैकेट ड्रम में ऐसे डाल दूंगा। उसके बाद कोई क्या करता है, इसमें पानी डाल के 1-2 लीटर पानी डाल के उसके बाद डालता है, लेकिन हम लोगों का डायमंड ड्रम है तो इसीलिए पानी पहले नहीं डाला। इसको पूरा डालने के बाद लॉक कर दिया। आपको कोई वॉशिंग पाउडर वगैरह कुछ नहीं डालना होगा, ये खाली रहेगा। आपको ऑन करने के बाद अगर LG का हो तो आप लोगों को पता होगा, डाउनलोड साइकिल बोल के एक ऑप्शन आता है, वो डाउनलोड साइकिल में सिलेक्ट करके फिर प्रेस कर दीजिए, फिर वो ऑटोमेटिकली क्लीन होता रहेगा। और एक चीज है, यहाँ से भी क्लीन करना होता है, लेकिन वो मैं कल ही कर चुका हूँ तो आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये ड्रम क्लीन करने के लिए और ये फिल्टर क्लीन करने के लिए। आप लोगों को शायद पता होगा 28 मई वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, तो इसी पर्पस में मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लेडीज के लिए बहुत ही जरूरतमंद एक चीज है। पीरियड्स के उन दिनों में नाइट टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको हेवी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, जैसे कि PCOS या हार्मोनल कोई भी इशू के कारण पीरियड्स के टाइम में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, तो उनके लिए तो रात में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर आप सैनिटरी पैड यूज करो तो रात में आपको चेंज करने के लिए उठना पड़ता है। अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करो तो क्या होता है कि वो अगर फुल हो जाता है तो उस टाइम में आपको जाके फिर उसे क्लीन करना पड़ता है। अगर आप करवटें बदलो ना तो कभी कभार लीकेज हो जाते हैं, आपके कपड़ों में लग जाते हैं। और जब से मार्केट में ये डिस्पोजेबल अंडरवेयर के बारे में मुझे पता चला, तो तब से मैं ये यूज कर रही हूँ। बिल्कुल अंडरवेयर की तरह बहुत कंफर्टेबल है और बिल्कुल भी आपको अनईजी फील नहीं होने देगा। हाँ, मैं बात कर रही हूँ कर्मेसी ओवरनाइट पैड्स के बारे में। एक्चुअली ये जो ब्रांड है ये पीयर्स और इंटीमेट प्रोडक्ट्स फॉर वुमेन के लिए जाना जाता है। इनके जो डिस्पोजेबल अंडरवेयर है ये अमेजिंग है, और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये बिल्कुल डायपर की तरह आपको यूज करना पड़ेगा, और ये डायपर की तरह बिल्कुल बल्ज होके नहीं रहता है, एकदम प्रॉपर शेप पे रहता है, और आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ पहनी हुई है। शेप का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जब इसे डिस्पोज करने की बारी आएगी तो कुछ नहीं, जस्ट इसे रिमूव कर लीजिए और बस डिस्पोज कर लीजिए।
ये ब्रांड अपने सारे प्रोडक्ट्स वुमेन सेफ्टी और कंफर्ट के ऊपर ध्यान देते हुए बनाते हैं। और ऊपर से इस अंडरवेयर का अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट कोर हेवी ब्लीडिंग को एब्जॉर्ब करता है और उस एरिया को ड्राई रखता है। और इसके 360 डिग्री कवरेज के लिए लीकेज और स्टेनिंग का जो प्रॉब्लम है उससे एकदम छुटकारा। और इसका स्पेशल डिजाइन के कारण इसके साथ अगर आप अंडरवेयर रेगुलर के जो अंडरवेयर है वो अगर ना पहने तब भी चलेगा। और ये इतना हाई क्वालिटी का है कि आपको बिल्कुल भी रैशेज या कोई भी जलन, रेडनेस, ये सारी चीजें होने नहीं दे। कोई भी पैड ऑब्वियसली आपको अंडरवेयर के साथ लेना पड़ता है और कभी कभार अंडरवेयर पे भी दाग लग जाता है, तो वो स्टेनिंग जो होता है ना वो बहुत मुश्किल से जाता है। और ये इतना अच्छा स्ट्रेचेबल है कि ये बहुत अच्छे से फिट भी हो जाएगा। और उसके बाद जब इसे आपको डिस्पोज करना पड़ेगा होगा ना, तो यहाँ पे टीयर मार्क है, आप देख सकते हो शायद, तो इसे बस ऐसे तोड़ लीजिए और उसके बाद इसे रिमूव कर लीजिए, फिर इसे डिस्पोज कर दीजिए। स्पेशली मैं तो बोलना चाहूँगी कि पोस्टपार्टम लेडीज़ और जो हेवी फ्लो वाला जो लेडीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हेवी ब्लीडिंग होता है, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा काम का है। हम नॉर्मल लोग भी इसे यूज़ कर सकते हैं। वही बोला ना कि रात का नींद हमेशा बहुत ही प्यारा होता है, तो रात का नींद एकदम मतलब आराम से होना चाहिए उन दिनों में। ये 2 साइजेस के आते हैं, एक है स्मॉल टू मीडियम, तो वो 22 टू 38 इंचेस के आते हैं, और एक आता है मीडियम टू लार्ज, तो वो आता है 24 टू 41 इंचेस का। सो गाइज, मैं तो आपको बोलूँगी कि ये एक ऐसा चीज़ है जो कि एवरी मंथ हमें चाहिए ही चाहिए, और हमें इसे परचेज भी करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक बार ले लूँ और ज़िंदगी भर के लिए चलेगा, तो क्यों ना एक बार आप इसे ट्राई कर लीजिए। और एक बहुत स्पेशल चीज़ भी है, अभी कर्मेसी के खुद के वेबसाइट में इसके ऊपर ऑफर चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि अभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे आ रहे हैं, तो इसके लिए इसके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, और उसके ऊपर भी आपको बोनस डिस्काउंट मिलेगा अगर मेरा कोड अब यूज़ करते हो Shomali05, एक्स्ट्रा 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अदरवाइज इसे अगर आप चाहे तो अमेजन से भी ले सकते हैं, पर वहाँ पे मेरा कोड कोई काम नहीं करेगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन जरूर कर दूंगी। पसंद अगर आए तो रेगुलर इसे यूज़ करना, और अगर पसंद ना आए तो ठीक है, एक बार ट्राई करने में क्या प्रॉब्लम है। Float, yeah, we keep moving like the river goes. Baby, going down, 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 down. Yeah. And I thought, it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. I just thought I should let you know. Yeah, now, no words no more, no. I got so high on a low. That's when पूरी रात ना हम दोनों को ही जागना पड़ता है, तो मैं और मिथुन आधी आधी रात करके हम जागते रहते हैं। तो अभी बहुत नींद आई है, लंच बन चुका है, फिर भी बहुत नींद आ रही है इस टाइम में। ये एक और टाइम में नींद आ रही है, तो मिथुन क्या करे कि मिथुन यहाँ पे भी चाय बना रहा है। बन चुका है ऑलमोस्ट। हाँ, मिथुन बोल रहे कि थोड़ा सा चाय पी लो, चाय पीने के बाद देखना नींद पूरा चला जाएगा। और ये देखो पीछे पीछे कौन आ गया, ये अभी तक सोया हुआ था। ओले, ये छोटू कौन है? आ गया पीछे पीछे चाय पीने। हाँ, तुम ही वो हो जिसके कारण हम लोग सो नहीं पाते। पूरी रात बदमाशी करता रहता है, पूरे दिन भर सोता रहता है, और किचन में आके बिल्कुल ऐसे गुड बॉय बन के बैठा रहेगा। और ऑस्कर को बहुत कॉपी करता है ये। पता है, कल से जब भी उसने पॉटी और सुसु किया ना, बाथरूम में जाके किया, उसका मतलब अभी से ट्रेनिंग शुरू तो हो ही चुका है, पर वो अभी सीख भी चुका है। क्योंकि ऑस्कर को देखता है जब भी वो उसे सुसु या पॉटी करना होता है, वो बाथरूम चला जाता है, तो उसे भी देख के ये बिल्कुल कॉपी किया है। कहाँ चला गया? पीछे पीछे इसे ढूंढ के भी नहीं मिलता, पीछे 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 घूमता रहता है। क्या है क्या है? किचन में आने से ही हर टाइम फूड नहीं मिलेगा, उसका एक टाइम होता है। हाँ देखो, बिल्कुल ऐसे बैठा रहेगा कि मुझे खाना दो, इतना इनोसेंट एक फेस बना के बैठा रहेगा। लेंस को लीक करने चला आया। thought we had it covered. Was gonna patch up all the scars, but we smashed up all the parts. Oh na na na. तो आज से गार्डन में एक्चुअली मिट्टी डाला जाएगा, क्योंकि गार्डन बहुत नीचे है, तो उसे इस लेवल पे उस लेवल पे करना है। जब तक इस लेवल पे नहीं होता तो तब तक इसमें मतलब पानी जमा हो जाएगा। वैसे यहाँ पे पानी वाटर पास करने का जगह है, फिर भी हम जो प्लान करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी आज। तो उसके लिए लेवल पे होना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर भी पेबल्स डाला जाएगा, पेबल्स से कुछ और डिजाइन होगा। एक शावर, एक्चुअली एक शावर एरिया हम अरेंज कर रहे हैं, इस कॉर्नर पे होगा या तो उस कॉर्नर। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमेशा ना हमें एक्स्ट्रा चीजें मिलने का किस्मत है, हमारी किस्मत में लिखा है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है हर एक चीज। तो वो जो मैनुअल आप देख रहे हो ना,
वो जो मैनुअल है वो हर किसी के गार्डन में एक एक करके मिला है, पर हमें 2 मिला है। तो यही है हमारा किस्मत, जो कि हमें 2 मिला एक्स्ट्रा है। मिला ना? हाँ, एक्स्ट्रा मिला है। तो इसे हमें कवर करने के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। और स्पेशल चीज ये है कि हम आउटडोर शावर की एक बंदोबस्त कर रहे हैं। नॉर्मली बाथरूम के अंदर ही हमें नहाना पड़ता है, वैसे नहाना नहीं एक्चुअली, हाँ भीगना। अगर बारिश नहीं हो रहा तो हाँ, तो आउटडोर मतलब एक संडे के दिन एक आउटडोर फन टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा नहाते हुए टी ब्रेक, थोड़ा सा जूस ब्रेक, थोड़ा सा स्नैक्स ब्रेक, ये सब करते हैं। अभी वो इस कॉर्नर पे करेंगे या उस कॉर्नर पे, ये अभी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धा जी का जो मूर्ति है वो हम एक साइड में रखेंगे और मे बी दूसरे साइड में हम वो करेंगे जो शावर एरिया है, और वो थोड़ा सा वाइल्ड शावर एरिया होगा। लाइक उसकी चारों तरफ वो बिल्कुल स्टोन यहाँ पे लगाया जाएगा, और ऊपर से जैसे कि पहाड़ों में जैसे कि झरना बहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से वही कॉन्सेप्ट हम लगाने वाले हैं। और पहाड़ में जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं, तो इस तरह से कुछ पौधे तो भी सीधा सीधा शावर नहीं फाउंटेन लगाने वाली हो, माउंटेन फाउंटेन। जो पिक्चर मैं आपको साइड बाय साइड दिखाती जाऊंगी, उस पिक्चर के करीबी कुछ लुक आने वाला है। उसमें खर्चा भी कुछ ज्यादा नहीं आएगा, मतलब बजट के अंदर ही हो जाएगा। देखते हैं, बहुत टाइप के हैं, तो उस हिसाब से आपके बजट के हिसाब से आप कर सकते हो। हम भी हमारे बजट के हिसाब से करेंगे, पर कुछ यूनिक लुक होगा। हमेशा गार्डन में फूल, पौधे, फल या सब्जी के पेड़ लगाया जाता है, पर सोच रहे हैं कि हमारे शौक के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा अलग टाइप के बनाएंगे। तो अभी बारी आती है मंदिर की, तो मंदिर हम बिठाएंगे इस तरफ। वो जो स्पेस है वहाँ पे हम मंदिर बिठाएंगे, बिकॉज ये जो वॉल है इस साइड पे मंदिर रखना अच्छी बात होती है, पर यहाँ पे एक भी हमें वॉल नहीं मिल रहा है किचन, और इस वॉल में हम नहीं रख सकते, क्योंकि ये जो वॉल है ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। मंदिर के बिल्कुल आमने सामने चलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। वो काफी अंदर है, तो अंदर की तरफ पूरा मंदिर रहेगा तो ठीक लगेगा। और ये जो वॉल है ये हमें पूरा मिला है, अब देखो। पर इस साइड में भगवान का फेस इस साइड नहीं होना चाहिए, इस साइड जबकि नहीं होना चाहिए, तो उस साइड में हम भगवान को नहीं रख सकते। और किचन, ये आइलैंड किचन होगा, तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। डाइनिंग टेबल वाला कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आपका पूरा जगह कवर हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सोचा नहीं, थोड़ा सा खुला खुला रहेगा तो अच्छा लगेगा। जैसे कि ऑस्कर और माइलो थोड़ा सा दौड़ भाग के वो लोग खेलेंगे तो अच्छा लगेगा, तो इसलिए ये एरिया हम खाली रखेंगे। फ्रिज हम रखेंगे उस साइड में है फ्रिज, और साथ में होगा कॉफी काउंटर, जो कि मैंने बोला था कि एक टी कॉफी स्टेशन बनाऊंगी, तो वो होगा इस साइड में, और इस साइड में ये होगा। और ये जो पूरा खाली एरिया आप देख रहे हो ना, इस एरिया को हम पूरा खाली नहीं रखेंगे। बैम्बू, ओरिजिनल जो बैम्बू होता है उससे हम डिजाइन करेंगे। वो है मेन डोर, तो मेन डोर से आते ही कोई डायरेक्टली हमारे इस एरिया को ना देख पाए। लाइक ये किचन एरिया है, लोग सपोज खा रहे होंगे, या उस कॉर्नर पे होगा हमारा एक शावर एरिया, अगर कोई शावर ले रहे होंगे तो डायरेक्टली अगर कोई अमेज़न वगैरह से अगर कोई लोग आए तो डायरेक्टली दिख जाएगा ये सब। तो यहाँ पे एक फैंसी पार्टीशन के हिसाब से हम बैम्बू लगाएंगे। वैसे जब बनाएंगे सरप्राइज रहेगा, नहीं मैं पहले ही सब कुछ बोल रही हूँ, सारे डिजाइन मैं बोल रही हूँ पहले से, क्योंकि हमारा प्लानिंग है ये। तो इस वॉल में होगा एकदम कस्टमाइज वॉलपेपर, ह्यूज फ्लावर या ह्यूज कुछ चीजें, मतलब छोटे छोटे प्रिंट के ऊपर नहीं, ह्यूज कुछ होगा बड़ा। 2 फ्लावर्स ऐसा होता है जो 2 फ्लावर्स से पूरा वॉल कवर हो जाएगा, वो बनवाना पड़ता है अलग से। और ये है मेरा स्वीट सा विंडो किचन का। जब मैं यहाँ पे कुकिंग करूंगी तो तब जब बारिश होगा ना, तो बारिश पूरा यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ पे कुकिंग करते हुए मैं बारिश को एंजॉय करूंगी विद अ कप ऑफ कॉफी। अब कुकिंग करते हुए आप पेड़ पौधे को देखो, पत्तियों से पानी निकल रहे हैं, वो आप देखो। Know it for sure. Just thought I should let you know that you don't know. No, it's no more. No, I got so high on a hill. That's when I love you the most. No, I thought I should let you know that you don't know. No, it's no more. You don't know. मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट किस चीज को लेके है पता है? किचन, गार्डन और टेरेस। तो ये 3 चीजों को लेकर मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि गार्डन और टेरेस नहीं मिला था मुझे कभी। शादी से पहले मिला था, और शादी के बाद तो मैं बाहर ही रही हूँ, फ्लैट्स में ये सारी चीजें मिलना तो पॉसिबल नहीं है। और किचन मुझे लोग जितने भी बार मुझे दिखाई था, छोटा सा एक स्पेस ही मुझे किचन की सबसे दे दिया, उसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, वो तो अलग चीज है। गार्डन को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है हम लोगों का, और स्पेशली आपके घर में जब 2 बड़ी किड और 1 किड हो, तो उस टाइम में तो आपको बहुत जरूरत पड़ेगी एक अच्छा सा गार्डन की। तो उस टाइम में सब मिलके एक साथ एक्चुअली एंजॉय कर पाएंगे, और स्पेशली संडे तो हम बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। संडे होगा ऐसा कुछ कि उस दिन हम फुल टाइम, मतलब संडे, एवरी संडे हम
फुल आउटडोर फन करेंगे। यहाँ पे शावर होगा, शावर एरिया, वहाँ पे नहाएंगे, किचन है सामने, वहाँ से मैं विंडो से खाना सर्व करूंगी, वो लोग खाएंगे, फिर से मस्ती करेंगे। और एक चीज जो बाथरूम में मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है ये बेसिंग एरिया। तो ये बेसिंग एरिया भी काफी खूबसूरत है, मतलब ये जो बेसिंग है व्हाइट बेसिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमें मिला भी है व्हाइट बेसिंग। इस तरफ का जो टाइल्स है ये मुझे बहुत पसंद आया, पर ये प्लेन क्यों दिया पता नहीं। तो यहाँ पे तो मिरर लगाएंगे। ये है मिथुन का ऑफिस रूम। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिथुन पूरे दिन भर काम करते रहेंगे। वो होगा मेरा किचन उस तरफ। तो जब भी वो चाय मांगेंगे मैं इन्हें चाय बना के दिलाऊंगी, या तो वो थोड़ी देर के लिए आएंगे, हम दोनों एक साथ चाय कॉफी पियेंगे। और मिथुन ने पहले बोला था कि तुम अपना स्टूडियो रूम ये बना लो, मुझे फर्स्ट फ्लोर ये, सेकंड फ्लोर पे मुझे दे दो ऑफिस बनाने के लिए। मैंने बोला तुम अगर पूरे दिन अगर ऊपर रहोगे तो मैं अकेले रह जाऊंगी ना, तो हम लोग थोड़ा काम करते हुए बाद में तो कर पाएंगे। बोल रहे हाँ तुमने सही बोला, तो तुम यहाँ पे काम करोगे, मैं वहाँ पे काम करूंगा। तो जब चाय का टाइम होगा तो एक साथ मिलकर चाय पियेंगे, लिविंग में बैठ के या गार्डन में बैठ के। कभी हमें शिफ्ट होंगे तो इस वक्त का मुझे भी मतलब वो है कि इंतजार है कि कब यहाँ पे हम आएंगे। और यहाँ से हम ना सुबह शुरू करेंगे। और यहाँ से लेके अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर और उसके ऊपर है वो सेकंड फ्लोर। किचन पूरा एक्सटेंड करेगा और वहाँ से लेके यहाँ तक। मैंने उस दिन आपको बोला था पर दिखा के नहीं बोल पाई। तो ये पूरा डाइनिंग और किचन एक साथ। तो डाइनिंग तो हम आइलैंड किचन करेंगे तो इसलिए वो ही होगा। अदरवाइज किचन पूरा यहाँ तक एक्सटेंड करेगा। एक चीज बहुत मजा आएगा यहाँ पे कुकिंग करते हुए। अब बारिश देखो और बारिश होगा तो हम लोग बाहर एंजॉय करेंगे। अच्छा, हम लोग एंजॉय करेंगे। तो फिर चाय कौन बनाएगा? मैं तो यहाँ पे चाय पकौड़े बनाऊंगी, ये लोग बारिश में बाहर एंजॉय करेंगे और मैं सर्व करूंगी विंडो से। एक्चुअली छोटा है गार्डन, पर एक चीज मैं आपको डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि अगर प्लान के मुताबिक अगर आप जाओ, पहले से अगर कुछ प्लान करके रखो ना, तो कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा। कितना स्क्वायर फीट होगा ये करीब 250 के आसपास कुछ था। 250 के आसपास, 230 या 250 कुछ था। तो इतना भी बुरा नहीं है, मतलब ठीक ठाक एक नाप है। तो यहाँ पे अगर प्लान मुताबिक किया जाए तो बहुत कुछ आप कर सकते हो। सही बात। जो कि काफी अच्छा दिखेगा। हमेशा मिर्ची का पेड़, धनिया, पुदीना, एलोवेरा, फ्लावर, ये सभी क्यों हमेशा लगाना पड़ता है यार? जैसे कि हम रिजॉर्ट्स में जाते हैं तो रिजॉर्ट्स में हम रिजॉर्ट को एंजॉय करते हैं ना, तो उस तरह से कुछ बनाना चाहते हैं रिजॉर्ट में या स्पा में जो सारी चीजें होता है। तो आपने तो देखा ही है जो मेरा प्लानिंग है। तो उसमें से कौन सा आपको ज्यादा अच्छा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। क्या है ना कि ज्यादा से ज्यादा वोट अगर किसी से मिलता है ना तो उसकी तरफ खुद का भी इंटरेस्ट और भी बढ़ जाता है, तो इसलिए बोल रही हूँ। तो आप पहुंचे हम घर और ये छोटू देखो सो गया और ये मेरा सोना बाबा सब पूरे दिन जगा हुआ रहता है, पूरे दिन जगा हुआ रहता है पर लेट के लेटा रहता है। और ये छोटू सा एक टंग निकल के कौन सोया हुआ है? हाँ, चटनी चखना है, चटनी। क्या करें, हमारा काम है तो हमें जाना ही पड़ेगा। माइलो को भी साथ में ले लेके घूमना पड़ रहा है क्योंकि इतना छोटा है ना, घर पे ऐसे अकेले रख के मैं जा नहीं पाती। और ऊपर से ऑस्कर को भी ले जा सकती थी, पर ऑस्कर का प्रॉब्लम ये है कि वो किसी भी स्ट्रेंजर्स को देख के बार्क करता है। और वहाँ पे आपने देखा ना कि कितने सारे लोग थे, गार्डन का काम शुरू हो चुका है और भी छोटे मोटे कुछ चीजें हैं जिसके लिए सारे मैकेनिक्स लोग आए हैं, तो उनको वो सारी चीजें दिखानी है। तो अगर ऑस्कर वहाँ पे जाता बहुत मुश्किल हो जाता, हमारा कोई भी काम नहीं होता। तो इसलिए माइलो को लेके गए थे, कभी मिथुन के गोद में कभी मेरे गोद में, मतलब आराम से रह लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो बस इस तरह से चल रहा है हमारा। अभी दो को लेके काम भी करना है और ये दो को संभालना भी है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए जो भी है आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।